So hello boys, we are back to Downlands एंड जैसा मैंने कहा था वी आर टू नाइट डाउनलैंड की सीरीज चालू हो सकती है और ये है पार्ट वन। और पार्ट वन में हम आपको सब कुछ बताएंगे, जितना है जो है पूरा डाउनलैंड। तो चलो शुरू करते हैं ये पार्ट। एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स है, आप जो चाहे बन सकते हैं। यहाँ पे टोटल 9 कैरेक्टर्स है और 99 कैरेक्टर्स बहुत अच्छे टू बी ऑनेस्ट, बट एज यू नो no face revealing right now, so Ooga Booga will wear something crazy. So little bit नॉर्मल लेंगे अपन कलर, और फेस में कुछ भी ले लेते हैं। आई थिंक दिस शुड बी गुड। या आई थिंक दिस वंस गुड। आईब्रो गुस्सा, दैट्स समथिंग व्हाट आई वांट। तीखी नज़रें, थोड़ी सी जोकर वाली स्माइल, जिसको पता है जोकर उसको पता है। बियर्ड्स हमको नहीं चाहिए। आइज लेंगे हम सबसे नीचे, डेविल आइज, हियर आई कम। डेविल आइज, वी हैव अ मास्क ऑन, सो यहाँ पे आप मास्क चेंज कर सकते हैं। सो नाउ गाइज, दीज आर हेयर्स, लुक गुड। एनीवन हु नोज व्हाट दिस हेयर ऑफ, जिसको भी पता है और जो भी जानता है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिख के जाना वो किसके हेयर थे। बहुत सारे हेयर है यहाँ पे, चाइनीज़, अमेरिकन, जो चाहिए आपको। बट या ऑब्वियसली आई एम गोइंग विद दिस। देखते हैं अपने मास्क के ऊपर कौन सा कलर अच्छा लगता है। मैं चाहूँ तो जा सकता हूँ, जिसकी बात चल रही है इतनी देर से उसके कलर पे, जो है ब्लैक, बट वो जोकर फेस पे अच्छा नहीं लग रहा। सो वी आर गोइंग टू रेड अगेन। These are the armor we can get in the game, so we can try putting them on. Now the naming, everybody knows what's game going to be. Here it is, Booga Booga. Hashtag Booga Booga in the comments guys, hashtag Booga Booga. गाइज थोड़ी सी मेरा नया चैनल है, तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी मेरी वॉइस में। नॉट बिकॉज मेरी आवाज़ ख़राब है, क्योंकि मेरा थोड़ा नर्वस हो चुका हूँ आज मैं, क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो है फॉर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो गाइज, नेम वुड बी इविल, एंड anyone who wanna join this group, you can join. There are 8 seats in T2H, 3 seats are filled, so if you can come, join us on Firelight. After those seats are full, we are going to make the your squad channel where you can join us, or maybe other channel where you can join us on T2H group. So the game starts. सो गाइज, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा इसके बीच में। दिस इज़ गाइज आर गाइज हेडी, और हेडी, हेडी, यू कैन कॉल हिम एनीथिंग यू वांट। मैं इसको हेडी बोलूँगा। सो हेडी हमको पूरी स्टोरी सुनाएगा, काइंड ऑफ अपना पार्टनर रहेगा पूरी स्टोरी में। और देयर इज़ नो साउंड ऑफ कैरेक्टर्स, सो एज यू नो यू हैव टू रीड द होल थिंग योर सेल्फ। सो मैं अब पढ़ के तो नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो प्लीज़ ट्राई रीडिंग इट ऑल। आई एम trying to make it readable for you guys so that you can read it and enjoy the story of this game. As you can see, I can move, look around. पढ़ जाएंगे, चेस्ट पढ़िए। एंड गाइस, मैंने ये गेम पहले खेल चुका है, सो मुझे पता है इसको कैसे खेलते हैं। बट एज आई सेड, दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट विद अ न्यू गेम, सो मज़ा पूरा दूंगा मैं आपको। स्टोरी टाइप है पूरा, फील द फन। हेडफोन लगा लेना, सुनना, क्योंकि हेयर्स द गेम बिगिन। दिस इज आवर वर्ल्ड, बी evil.
That's the game I am talking about for like long time, to be honest, about a week in our live stream, in our normal play. This have some amazing graphics, so you can try this yourself. And I did forgot to tell you, this is a kind of a dead game, so if you want to try this game, play it like just for fun, not for like going into ranking, because there's nothing, because it's a dead game for 2 years. So अब मुझे जाना है और इस पेड़ को काटना है। अब इस पेड़ को काटते ही आप देख सकते हैं क्या होगा। किल दोज थिंग्स, स्लाइम्स, लाइक अ नॉर्मल RPG गेम। पेड़ काटा, पेड़ पे चलो। क्या बोलते हो भाई लोग, ट्राई करूँ कूदने का? नाउ दैट्स अ पॉइजन, वी आर पॉइजन बॉयज। पॉइजन बहुत दुखी करता है इस गेम में, बहुत परेशान है। सबसे ज़्यादा डैमेज पॉइजन देता है, फायर तक नहीं देता इस गेम में डैमेज इतना जितना पॉइजन देगा। सो ये है ही चेक पॉइंट और टेलीपोर्टेशन बीकन, एंड द थिंग वी जस्ट क्लिक इज सैंक्टिफाई, विच मीन्स क्लीननेस। इट क्लीन्स द होल एरिया वेयर वी आर। Now look at the map, bus. Just look at the map. How the hell they end up this game to be dead? I mean, just look at the map, yeah. I mean, we are just a pebble in front of this map. भाई बहुत बहुत बड़ा मैप है ये। Let's go, let's go. ओके चलो भाई लोग, जैसा आप देख सकते हो, दैट्स वर्ल्ड प्रोग्रेस एंड दैट्स वेयर वी गेट जेम्स। वन ऑफ द वे, एक्चुअली वन ऑफ द वे है जहाँ से हम जेम्स ले सकते हैं। एंड जेम्स आर वेरी हेल्पफुल इन दिस गेम। यू हैव टू गेट 600 जेम्स, जिससे आप मल्टीप्लेयर 1 महीने के लिए खोल सकते हैं, जिसमें आप मल्टीप्लेयर कोऑप खेल सकते हैं इसमें, जो 1 महीने के लिए मिलेगा। बट 600 जेम्स लगेंगे उसके लिए, और जेम्स आप इसके अंदर से फार्म कर सकते हैं ताकि उसके अंदर आपका मल्टीप्लेयर चल सके। तो दैट्स काइंड ऑफ अ थिंग, बट आई डोंट थिंक दैट्स दैट बैड। आई डिडंट ट्राई टू किल हिम, टू बी ऑनेस्ट। नो वायलेशन ऑफ एनिमल्स, प्लीज़ गाइज डोंट रिपोर्ट दिस वीडियो, बिकॉज वायलेशन नहीं किया है मैंने। गलती से मैं सिर्फ ट्राई कर रहा था शील्ड करने का उसको, लाइक शील्ड ओपन करने का, वो गलती से मर गया। मैंने खाना पकाया इधर, फिर खाना पका के अब हम खाना उठा लेंगे। उठा लिया खाना, एक और लगाएंगे। यहाँ पे मैंने खाना बनाया। अब खाना बना के हम जाएंगे विलेज की तरफ, जैसा कि हेडी ने बोला अपने को। हेडी भाई, हेडी भाई, हेडी भाई, एज यू कैन सी ही इज जस्ट आउल। और ये एक और जगह है जहाँ से अपन साइंटिफिकेशन डस्ट और वर्ल्ड को साइंटिफाई कर सकते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। सो या, एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू व्हाट दिस माइंड कार्ड डू टू। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, दे एडेड दैट टू इन लाइक अर्ली ऑफ द गेम। वॉच दिस नाउ। There are people talking. I mean, most of the time they are going to talk. If you do want to read everything they are going to say now, read, or you can skip it. But they have a good story. Read please and watch. बट अब होगा यहाँ पे अटैक, जो बहुत बहुत अच्छा है। आई मीन, टू बी ऑनेस्ट, आते ही फर्स्ट बॉस फाइट मिल जाती है। एंड यू कैन सी देयर आर 2
tame guys. I mean horse and something look like a pumpkin, I believe, or maybe तरबूज. तरबूज ही लग रहा है. I mean, you will see, because I mean, why did they put this in the game? We can't make it. I mean, tame it. उनसे बातें करने के बाद उन्होंने हमें सामान दिया जिसके अंदर लेदर और वुड थी थोड़ी, जिससे हम एक बो बना ली और मैंने एक आर्मर पीस बना लिया. आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं. वन ऑफ द इज़ बो एंड एरो एंड सो मैनी थिंग्स यू कैन क्राफ्ट फ्रॉम द साइड बटन दैट यू जस्ट सी. अब यहाँ पे हम जाके बैरियर बनाए मैंने, क्योंकि हमको उसकी नीड होगी, टू बी ऑनेस्ट. हम बिल्ड वाले बटन पे क्लिक करके बिल्ड कर सकते हैं चीज़ें. जैसा आप देख रहे हैं मैंने एडवांस मोड लिया है. इसको चेंज करके आप ये बिल्ड कर लीजिए और हो गया. दैट्स हाउ वी मेक बैरियर. शॉर्ट ट्यूटोरियल्स फॉर यू. नाइस एंड ईजी. नाउ वी आर गोइंग फॉर आवर फर्स्ट बॉस फाइट. बॉस फाइट ये टफ तो नहीं थी, बट एज ऑलवेज रिफ्रेशिंग. आप भी मज़े लीजिए बॉस फाइट के. लेट्स गेट रेडी. हियर दे कम. तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर आएंगे और विलेजर्स है जो यहाँ के, वो भी हमारी हेल्प करने वाले हैं. सो गाइज, एज यू कैन सी देयर आर विलेजर्स हु आर फाइटिंग विद अस. 4 या 5 है, हर जगह पे आएंगे अभी. अब देखा आपने, हमने इसलिए बैरियर बनवाया गेम ने, ताकि हाँ मैं आपको बताना भूल ही गया, जिससे ये हो रहा है ना, जिस पे हमने समन किया उसको बचाना भी है, क्योंकि अगर उसको नहीं बचाया तो समन फेल हो जाएगा. आई मीन हमारा मिशन लॉस्ट हो जाएगा. इसके लिए हमें इसको बचाना, इसलिए हमने बैरियर बनाया. अगर बैरियर नहीं होते तो सारा एक साथ अटैक होता, हम बचा भी नहीं पाते. एज यू कैन सी, that's how hard his boss fight is. He dies so easily, but not every time. He's dead. Now there are some small monsters you can take care of. भागो भागो, मारो. Let's go. So अब आगे करते हैं अपन. बहुत ज़्यादा पीछे पीछे चल रहे हैं, आप भी बोर हो जाएंगे. सो वी आर डन. ये हो चुका है और इससे मिलेंगे हमें रिवॉर्ड्स एंड स्टोरी. अब आप देख सकते हैं मेरे को बहुत सारे रिवॉर्ड मिल चुके हैं. इनके अंदर एक जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, इट्स अ हैमर, यू कैन से दैट्स एन अल्टीमेट ऑफ इट. इस स्टोरी के साथ आगे बढ़ेंगे अपन. और ये स्टैचू है जिसकी मैं बात कर रहा था. इस स्टैचू से ही हम कर सकते हैं क्या, इस स्टैचू से हम करेंगे सेंटिफाई और ख़ुद को अपग्रेड. यहाँ पे स्टैचू के पास गया मैं और इस स्टैचू को मैंने क्लिक किया अवेकन, और अवेकन होकर ये जुड़ गया. और जुड़ते ही रियूज़ करेंगे अपन, और इसके अंदर जाके हम करेंगे अपग्रेड. लेवल 3 पहुँच चुका हूँ फर्स्ट टाइम पे ही, और यहाँ से कलेक्ट किया रिवॉर्ड मैंने. अब रिवॉर्ड कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाके मैं स्विच करूँगा एबिलिटीज़. फर्स्ट वाली के अंदर हेल्थ इंक्रीज़ और सेकंड के अंदर आप जैसा देख सकते हैं
मुझे मिल रहा है एक्स्ट्रा सेंटिफिकेशन डस्ट। तो मैं सेंटिफिकेशन डस्ट ले ली मैंने, क्योंकि हेल्थ की भी ज़रूरत है नहीं। देख सकते हैं हेडी कुछ बोल रहा है मुझे, कुछ तो बोल ही रहा है। आप पढ़ लेना, मैंने ये आपके लिए ही छोड़ा है। फिर हमारे लौंडे से बात करने के बाद हम जाएंगे, जो उसने कहा मुझे, बेड बनाने और अपना बेस सेटअप करने। प्राइमरी बेस, टेम्पररी भी है। बेस हम बनाएंगे, मे बी नेक्स्ट वीडियो, मे बी नेक्स्ट वीडियो। Let's see. As you can see, we have so many things to unlock and so many things to get. जैसे कैंप फायर, इसका हमारे पास मिशन है। लाइक लेफ्ट कॉर्नर में, टॉप कॉर्नर पे आपको मिशन दिखते हैं, लाइक नॉर्मल आरपीजी गेम की तरह। टॉर्च वगैरह, टॉर्च काम की है, बाकी सब ठीक है। ये बहुत काम के है। फूड्स अनलॉक करना बहुत ज़रूरी है इस गेम में, क्योंकि फूड इजीली भी बन जाते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फूड। नाउ हमने बना ली एक टॉर्च भी उसके साथ। फिर फ्रेंड्स, ये टेम करने के काम आते हैं, हॉर्सेस के लिए है। तो या वी आर गोइंग टू नीड इट। इसके बाद हमें और कुछ तो किसी ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ पे बिल्ड पे जाके हमने बनाया एक बेड, इसको रोटेट किया और प्लेस किया। अब उसी के पास हम बनाएंगे एक कैंप फायर। कैंप फायर बनाएंगे हम, लेट मी फाइंड इट। मैं पता नहीं क्यों ढूंढने लग गया था उसको पागलों की तरह, फॉर सम रीज़न। पता नहीं क्या कर रहा था मैं। फिर मुझे अचानक से मिल गई वो, तो मैंने लगा दी। अब वो उसे कोई गलत नहीं समझेगा, क्योंकि वो अभी तक नहीं मिली है। बट हमारी कैंप फायर लग चुकी है गाइस। अब कैंप फायर लगा दी। कैंप फायर लगाने के बाद अब दूसरी चीज़ें करेंगे हम, और सो जाएंगे। और मैं प्रेफर करता हूँ कि आप ये सब पढ़ें। अब नींद से उठने के बाद हम जाएंगे अपने एडवेंचर पे वापस, और इसकी तरफ कि इस गेम में क्या क्या है, क्या क्या गेम बताता है आपको। ये काइंड ऑफ अ ट्यूटोरियल वीडियो भी है। ट्यूटोरियल तो नहीं बोल सकते, बट क्या गेम ऑफर करता है एज जस्ट अ डेड गेम, बट इट्स वेरी वेरी गुड गेम फॉर अ डेड गेम टू। यू कैन प्ले इट फॉर फन दो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पेड़ पे आप जाके आप रिवॉर्ड क्लेम कर सकते हैं, और उन रिवॉर्ड से खुद को अपग्रेड भी कर सकते हैं। और पेड़ कैसे वर्क करता है, आपने जैसा पढ़ा या नहीं पढ़ा, मैं बता देता हूँ। पेड़ के अंदर आपको जाना है, वहाँ पर जाके आपको चीज़ें मिलेगी, जिसमें से होती है वो 3 चीज़ें। आपको 3 दिन आके कर सकते हैं, या फिर आपके कुछ दोस्त को आप इनवाइट कर सकते हैं अपने वर्ल्ड में, वो आके उस पर क्लिक कर देंगे, लाइक काइंड ऑफ अ हेल्प। तो उससे आप अपग्रेड हो जाएंगे इस टाइप में। अब मैं आपको कुछ और बताता हूँ, बहुत शानदार चीज़ है। I mean, that's one of the greatest thing for a dead game, you can say, or for a game which is, क्या बोल सकते हैं, developer have lived. You can see there are so many worlds, there are so many missions, there are so many worlds, like 10 of worlds. What else you need from a game? But वही है, they lived the game. devs ये गेम लिव कर चुके हैं, तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट एज फॉर फन एंड काइंड ऑफ अ बिग गेम, हम प्ले ज़रूर कर सकते हैं इसे। बेल्सा के पास जाएंगे, बेल्सा हमें 4 चीज़ें बताएगा, आप पढ़ लेना एज ऑलवेज। बेल्सा से बात करने के बाद हम चले आगे की ओर। अब यहाँ पे जाके मैं आपको स्टैचू के बारे में बता देता हूँ। जैसा आपने देखा, स्टैचू के अंदर 2 तो चीज़ें मैंने आपको बताई दी। सेकंड है ये, यहाँ पे जाके आपको डस्ट मिलती है, इससे आपकी हेल्थ भी इंक्रीज़ होगी, स्टेमिना भी इंक्रीज़ होगा, और
स्टोरेज भी इंक्रीज़ होगी, लाइक जब आप वेट उठा सकते हैं, तो तीनों चीज़ें इंक्रीज़ होती है। उसके लिए डस्ट लेनी पड़ती है। अब रेड डस्ट ईजी हो जाती लेनी जब आप लाइक एंड ऑफ द गेम पहुंच जाते हैं, बट अभी तो लाइक ना के बराबर लक बेस है रेड डस्ट, तो बहुत मुश्किल से मिलती है। अब हम जा रहे हैं कहीं और, किसी की खोज में। क्या आप जानते हैं वो क्या है? वो है एक घोड़ा। एज यू कैन सी देयर आर सो मैनी हॉर्सेस। एक पास में है, उसकी तरफ ही जाते हैं हम, वही आ पाएगा। एक्चुअली यही एक अच्छा ऑप्शन था, क्योंकि आगे जाऊंगा वो देख लेंगे, सारे भाग जाएंगे। अब इसके अंदर चीज़ है, ग्रेड डालोगे जैसे मैंने अभी डाला, तो बहुत ज़्यादा लाइक टेमिंग बढ़ती है इसकी, और वो टेम होने के बाद घोड़ा अपना। अब घोड़े को टेम करने के लिए रेजिन चाहिए, जो हमने देखा था पहले। रेजिन नहीं बोलते उसको, कुछ तो बोलते हैं, हम रेजिन बोलते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि हमारी इंग्लिश ख़राब है गाइस। बट स्टिल उसके बनाने के बाद हम घोड़े टेम कर सकते हैं, और उसके बाद उन पर सैडल डाल सकते हैं। अब हम इस घोड़े को लेकर जाएंगे बैलसा के पास, और बैलसा हमको देगा सैडल और बताएगा इस घोड़े का क्या करना है। बैलसा भाई भी आए, और आप देख सकते हो जैसे ये अपना हाथी है, आगे बैलसा का देखो घोड़ा। बैलसा का घोड़ा प्रीमियम है, हाथी अपन टेम कर नहीं सकते, तो क्या ही बोले। बैलसा ने बोला हमको सैडल दिया, जाके आगे इसको टांग दो, और हमारा घोड़ा हो गया सेट सैडल के साथ। गाइस नेम बताना इसका नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेम भी चेंज कर देंगे अपन। लीव द नेम इन द कमेंट्स गाइस। जैसा बैलसा ने बताया, ये है बेस ऑफ सीलिंग, जहाँ पे हमारा बॉस सील्ड है, जो मेन बॉसेस है इस गेम के। तो ये बोल रहा है कि बॉस को जाके मार के आओ, सिंपल शॉट। अब हम जाएंगे इससे और बातें करने, कि ये छोटी छोटी क्वेस्ट भी देंगे, जो वेरी हेल्पफुल है, क्योंकि एक पॉइंट पे जाके चीज़ें रुक जाएगी, तो उसके लिए छोटी क्वेस्ट करनी ज़रूरी है। अगर आपने आरपीजी गेम खेले तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज़ अ बेस्ट स्टार्टिंग गेम यू कैन प्ले। और आपके पास एक्चुअली हाई एंड मोबाइल है, यू कैन गो फॉर लाइक, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ कॉपी ऑफ जिंशन इम्पैक्ट, बट लिटल टू क्या बोलते हैं उसको, एडवेंचर टाइप। जिंशन इम्पैक्ट में आपको बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ एंड एवरीथिंग मिलेंगे, और जैसा आप ये देख रहे हैं, जो स्टोन्स थे वो बाद में काम आएंगे, क्योंकि ये स्टोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे होंगे हमारे आर्मर अपग्रेड। तो हम अभी तो नहीं माइन करेंगे इनको, बाद में माइन करेंगे। और जिससे हमने स्टार्टिंग में फ़ाइट ली थी आते ही, वो हमारे सामने खड़ा है। इससे हम फ़ाइट नहीं लेंगे, बिकॉज़ अभी हम बहुत कमज़ोर है, क्योंकि इससे फ़ाइट लेना अभी ख़तरनाक है एटलीस्ट। और मैं नूब की तरह पानी में चले जाता हूँ घोड़ा को लेके, सो मरते मरते बचते, क्योंकि उसने एबिलिटी नहीं दी, तो थोड़े से बच गए थे। फिर हम भाग जाते हैं, और भाग के हमें दिखता है बेस ऑफ सीलिंग। यहाँ पे ही हमारी होगी बॉस फाइट, और बॉस फाइट के एरिना में घुसते ही एक चीज़ होती है बस, इसको बोलते हैं वेदर चेंज। वेदर हो जाता है एकदम बॉस फाइट जैसा, मतलब वेदर में खेलने का इसके अलग ही मज़ा है, बॉस फाइट वाले वेदर में। और जो बॉसेस है इसके अंदर, ओ हो, क्या ही बोले। इसने बोला कि जाके अपने मास्क लो, मास्क से ही आपको मिलेगा। जैसे आप देख सकते हो इसके अंदर मास्क है, और इधर से हमें मिलते हैं रिवॉर्ड, लाइक ब्लूप्रिंट्स है, जो हम क्राफ्ट कर सकते हैं बाद में। बट हमारे कैंटा को मार के हमें मिलेंगे सामान। यहाँ पे जाके हम इनको डिफीट करेंगे, सेंटिफाई करेंगे, एंड देन अब मैं बता दूँ मैं इधर कोने में क्यों आया, क्योंकि मेरे को लगा मेरे पास एरोज़ नहीं है, दैट्स वाई। और मुझे ये वाला वेपन भी बनाना था, क्योंकि आपने ये वाला वेपन भी नहीं देखा है। दीज आर सम एबिलिटीज़। तो मेरे पास एरोज़ भी थी, ये भी थे, तो हम चले गए इनको मारने। अब इनको मार के सामने मैं सेंटिफाई करूँगा,
और सेंटिफाई करते ही मुझे मिल जाएगा सामान जो चाहिए मुझे। अब मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा अबिलिटी ऑफ हैमर। आई मीन काइंड ऑफ वर्क तो नहीं करती, जैसे अभी इसने फ्रीज़ हो गया। एक्चुअली ये इस काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट भी नहीं है, डिकॉय है। तो ये एक्चुअल चीज़ के बराबर भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअल चीज़ ख़त्म कर देती, सब कुछ तोड़ देती। एक्चुअल वाला बहुत ऐसे होता है ना, पावरफुल है। इसलिए अब हम चेस्ट को खोल के वहाँ से भी लूट लेंगे। हमें उसको तोड़ के तो मिल गया मास्क, और इधर से मिल जाएगा हमारी डस्ट एंड अदर चीज़ें लाइक ट्रिंकेट, एरोज, दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो हम यहाँ से गए दूसरी तरफ। अब हमेशा मैप की बात तो नहीं मानते, क्योंकि हमको आते टाइम भी एक चीज़ मिली थी, क्या बोलते हैं, इस टाइप का हट मिला था, तो हम जाए उस तरफ। अब गाइस आगे कुछ होने वाला है, कोई भी। अब हम आगे जाके उसको तोड़ेंगे जो हमने आते टाइम देखा था, हमारे जो मिनी बॉस के सामने। अब मैं जैसे ही गया मुझे वहाँ पे मिनी बॉस खड़ा दिखा, नदी के इस पार। अब मेरे दिमाग में यही था, मत देख मुझे, मत देख। और मैं यहाँ पे अटक के पैनिक हो चुका था पूरी तरीके से, क्योंकि दोनों को मारना बहुत भारी काम है। और ये हो गया एग्रो मेरे ऊपर। अब मेरे को उससे भी भिड़ना है, इनको भी मारना है। और मैं हो चुका था पैनिक। वो आ गया मेरे ऊपर, मेरा घोड़ा उसने एक झटके में मार दिया था, और मैं बहुत डैमेज खाऊंगा। आगे बहुत कुछ होने वाला है, बट आई कैन टेल यू दैट मच, लाइक ये जो वेपन है ना, ये वन शॉट करता है अगर ये एक्चुअल वेपन होता उसका, जो एक्चुअल वेपन है। अब मैं ट्राई कर रहा था इसको फ्रीज करके पूरा ख़त्म करने का, बट ऑब्वियसली कुछ नहीं हुआ था, वो मेरा गेम क्रैश हो गया था गाइस, इसलिए बीच में कट आया है, बाकी कुछ नहीं था। गेम क्रैश हुआ था वहाँ पे, वो इसलिए देखो इसकी हेल्थ भी वापस आ गई, तो इसको अब मारेंगे अपन। क्या है, रिकॉर्डिंग करते टाइम कभी कभी गेम क्रैश हो जाता है, इसलिए तो फिर मैंने इसको वापस मारना चालू किया। अब वो पता नहीं क्या रीज़न, जैसे आप देख सकते हो जो स्टार्टिंग में आया था उसको बहुत जल्दी मर गया था, क्योंकि उसको बहुत लाइक कम एरो ही पड़े थे। इस पर आई थिंक मैंने 40 एरो मारे, 40 एरोज, जो लाइक मतलब कितना हो गया, 400 का डैमेज हो गया। और 400 का डैमेज देने के बाद ये ख़त्म हो गया। इट वॉज अ लिटल पैनिकिंग व्हेन ही इज़ नॉट डाइंग। एक्चुअली ये स्टार्टर वो है तो थोड़ी सी फर्जी भी, और मेरे ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ गए थे। ज़ॉम्बी तो नहीं बोल सकते, मिनियंस आ गए थे, छोटे छोटे मॉन्स्टर्स। फिर मैं इनको इग्नोर मार के चला गया अपना दूसरा लेने। यहाँ पे जाके सेम चीज़, इन सब छोटे छोटों को मारो, और छोटे छोटों को मारने के बाद हमको वही सेंटिफिकेशन करना है। मैंने ऊपर वाले को इस एरो से मारा। अब ऊपर वाले को जैसे ही मारा मैं ढूंढने लग गया, मुझे लगा हो चुका है। ये कुछ नहीं है गाइस, ये एक्स्ट्रा लूट है, एक्स्ट्रा लूट है ये गाइस, हमको मिल गया। मैंने गलती से गिरा दिया था इसको, तो ये एक्स्ट्रा लूट है गाइस। अब यहाँ पे जाके मेरा सेंटिफिकेशन हुआ नहीं, क्योंकि ये बंदा मुझे मिल नहीं रहा था। तो इसको मारा मैंने, और फिर किया सेंटिफाई, जिससे हमें हमारा दूसरा पीस भी मिल गया। और फिर हम दूसरा पीस लेके, तो आपको पता ही है कहाँ जाएंगे। हमने इस डब्बे को भी लूटा, और फिर हम निकल गए हमारी बॉस फाइट की तरफ, जो है कैंटा के साथ। अब ये मुझे गेम बोल रहा था कि 400 मीटर दूर जाओ, नहीं पता नहीं कितना मीटर दूर है वो। अब उस पे जाके मैं उसको लूटूँ, इससे बेटर मैं पड़ोस वाला जो आते टाइम दिख गया था अपने को, उसको लूट लूँ। तो बिग ब्रेन मूव्स गाइस, ऐसे थोड़ी है। अब यहाँ पे जाके पहले मैंने देख लिया था मेरे एरोस नहीं है मेरे पास, क्योंकि कैंटा को मैली देना थोड़ा सा मतलब हार्ड तो नहीं बोल सकते, मैली का ही डैमेज है उसमें, बट स्टिल मैंने जब फर्स्ट टाइम क्लियर किया था तब तो अलग ही प्ले किया था मैंने। इसमें तो मैं लाइक खुद है ना ट्यूटोरियल वाइज फटाफट, ताकि वीडियो भी लंबी ना हो, आपको भी पूरा मज़ा आए, तो इसके लिए फटाफट किया है। मैंने बहुत टाइम लगा के खेला था इस गेम को, क्योंकि उस टाइम मेरे को पता भी नहीं था कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, सॉरी डेड है। मुझे लगता था कि ये गेम अभी बढ़िया है, चलेगा,
डेव्स वेव्स को मैंने ईमेल वगैरह पता नहीं क्या क्या किया था इस टाइम पे जब खेलता था मैं गेम। मेरे को तो बाद में पता पड़ा था कि ये गेम डेड हो चुका है, सब छोड़ चुके हैं हाथ इससे, कुछ नहीं होगा। मैं बहुत ज़्यादा निराश था, उसको छोड़ते हैं। अब आ गए हम बेस ऑफ सीलिंग पे। यहाँ पे जाम के हम करेंगे इसको रिस्पॉन और हमारा कैंटा आएगा बाहर। गाइस कैंटा का स्क्रीनशॉट ले लेना, बढ़िया मस्त बॉस है। और कैंटा आ चुका है, एज यू कैन सी बॉस बार आ चुका है और कैंटा भी आ चुका है। और कैंटा ने अटैक किया और प्रो डॉजिंग देख रहे हो, ऐसी थोड़ी हूँ मैं, प्रो प्लेयर। मैंने सिर्फ आपको एबिलिटी दिखाने के लिए यूज़ किया। जब मैंने फर्स्ट टाइम प्ले किया था तब मैंने इसको बो एंड एरो से मारा था पूरा। मैं बताता हूँ मेरे पास कौन से बो एंड एरो थे, ये वाले तो नहीं थे एटलीस्ट। इसके अंदर मैं एरो चेंज कर सकता था, बट वही है, मैं भूल चुका था कि मेरे पास ऐसा कुछ भी ऑप्शन है, क्योंकि आपने देखा मुझे डब्बे से एरोज़ मिले थे। तो मैं इसको ट्राई कर रहा था इस बो से हराने का, बट बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था। तो इसने फ्री अटैक दिया जिसका मैं वेट कर रहा था, क्योंकि ये डैश अटैक से ही है जिसको आप मिल ही दे सकते हो, वरना डैमेज खाओगे बहुत ज़्यादा। वो फिर से आया, मैं फिर से वेट कर रहा। अब मैंने बीच में ट्राई किया इसको मेली देने का, वो बात अलग है। क्या है, थोड़ा रेकलेस होना नहीं जाता जीवन में। मैं वेट कर रहा था कि ये कब देवे, और साइड से ही बच्चे मेरे को मार रहे थे, जिससे मैं थोड़ा थोड़ा पैनिक हो रहा था। फिर पहले मैंने बच्चे ख़त्म किए, और कैंटा पता नहीं कौन सी दुनिया में था बाहर। मैं कैंटा को साइड से शूट करके बोल रहा हूँ भाई आ जा, बीच में, आप बीच में मैदान में। मेरे दिमाग में था मर्द का बच्चा है तो सामने आ तू। कैंटा के आते ही फटका खाया मैंने। फिर इसको किया मैंने स्टन, स्टन करके मैं गया फिर से वेपन पे। और वेपन में मैंने ट्राई कर रहा था कितना डैमेज देता है, बट अभी भी सबसे ज़्यादा डैमेज हथौड़े का ही था। और यहाँ पे जाके मैंने बच गया। डैमेज तो खाता मैं बहुत गंदा वाला ये वाला, बट बच गया। अब यहाँ पे जाके मैं कैंटा को सिर्फ इससे मारने का मूड था, और मैं उससे 1v1 ले रहा था एकदम क्लोज कॉम्बैट। फिर मेरी फट गई, क्योंकि मेरे को पता है बहुत ज़्यादा डैमेज देगा। अच्छा सा शॉट पड़ गया तो मैं भी वन शॉट हो जाऊँ मैं। तो अब इसके बाद मैंने थोड़ा इसको बो एंड एरो दिए, कंटिन्यूस रन बो एंड एरो, रन बो एंड एरो। उसके अलावा मारना तो बहुत ज़्यादा हार्ड है इसको। कैंटा फिर से हो गया नॉक, और मैंने कंटिन्यूस एरो की बौछार। गाइस आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट डायलॉग, नागद्वय मणिमंदम पहिल भूकंप, बमा बम एरोज मार के ये हमने ली कैंटा की लूट। और हमारी ऊंचाई तो जाएगी नहीं, समझ रहे हो। यहाँ से इससे में हमने बात की, यहाँ से हमारा लेवल अप हो गया कैंटा। तो अब नेक्स्ट कैंटा थोड़ा सा पावरफुल आएगा कंपैरेटिवली। यहाँ से हमने इसकी लूट ले ली, जो हमारा वेपन अपग्रेड और थोड़ी एबिलिटीज़ अपग्रेड के काम आती है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाने भी लेके आया कि हमारे नेक्स्ट में क्या है। अब ये देखो ब्लूप्रिंट्स है यहाँ पे कॉपर वाले, और यहाँ पे कैंटा हमारा लाइक लेवल 21 हो गया। इक्विप करना लेवल 21 वाली चीज़ें। गाइस तो हमारा पार्ट 1 तो आज तो यहाँ तक ही रहेगा, कैंटा बॉस को हराने तक। इसके बाद हम जाएंगे थोड़ा वर्ल्ड देखने, थोड़ा आपको वर्ल्ड को दिखाएंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड एक्चुअली बहुत सुंदर है। टू बी ऑनेस्ट मेरे पास बहुत सारी फ़ोटोज़ पड़ी है जब मैंने पहले वर्ल्ड खेला था। लाइक कुछ तो मैंने डिलीट मार दी, बट बहुत सारी फ़ोटोज़ पड़ी है मेरे पास, उस टाइम पे थी एटलीस्ट। अभी कुछ पड़ी है, वो मैं ट्राई करता हूँ कम्युनिटी पर डालता हूँ कभी। अगर आपके मेरे को अच्छे लाइक्स आए तो मैं फ़ोटोज़ को कम्युनिटी पे डालूँगा। अब मैंने यहाँ पर लूटने का ट्राई किया था, बट वही है, नूबनेस नेवर गो। तो वही स्ट्रगल इन लाइफ, स्ट्रगल इन गेम। यहाँ से हमने जाके इसको लूटा, यहाँ से हमारे वेपन्स और वही अपग्रेड का सामान दोनों है इसके अंदर, वो दोनों काम आता है। एंड गाइस इफ़ यू नो दिस गाय कमेंट, आई मीन टू बी ऑनेस्ट ही इज़ नॉट अ फाइनल बॉस,
बट सबसे हार्ड बॉस यही है। जिसको भी नाम पता है आप कमेंट कर सकते हो इसका नाम। एंड यू कैन सी दिस हाउ गुड दिस वर्ल्ड लुक्स। आई विल शो यू द ब्यूटीफुलनेस ऑफ दिस वर्ल्ड। कितना सुंदर लगता है। ये हमारा कैंटा तो मर गया। इसका नाम अभी मैं रिवील कर देता गलती से। सो गाइस, हम यहाँ से आ गए हमारे बेलसा के पास। बेलसा को जाके हम बोल देंगे हमने कैंटा मार दिया, और बेलसा से हमारी बात चालू। सो गाइस, रीड दिस प्लीज़। सो गाइस, हमारे लौंडे ने बेलसा ने बोला है कि फॉरेस्ट वाली बायोम में जाओ, वहाँ पे मेरे दोस्त मिलेंगे। अब उन दोस्तों से जाके हमको मिलना है, और फॉरेस्ट में भी हमारा एक बॉस है, उससे भी फाइट करनी है। मैंने आपको एक बार इसका दिखा भी दिया वापस, ताकि आपको पीछे वीडियो में ना जाके चेक करना पड़े। आप देख सकते हो उसके अंदर सारे डिस्क्रिप्शन है, तो मैंने कुछ देर के लिए खोल के भी रखा उसको। तो अब देखिए, अब इसके आगे से वर्ल्ड दिखेगा। और हाँ, शी इज़ माई गर्ल फ्रेंड, जो सिर्फ वर्चुअल है, काइंड ऑफ से मैंने बोला इसलिए है, उसने कभी नहीं बोला मुझे। एंड उस ये जो कुछ देती है ना, अभी दिखेगा आपको कि ये बीच में एक भड़ूरा आ गया था, डुक्कर, जो परेशान कर रहा था। इसका नाम हील है, और इसके पास है हंटर्स बो, जिससे मैंने कैंटा को मारा था। एंड टू बी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा डैमेज है हंटर्स बो का। लाइक इनको जो है ना, छोटे मोटे आते भड़ूरे वगैरह, वन शॉट कर दूँ मैं। हंटर्स वो बहुत अच्छी है। एंडेड विथ ये जो भड़ूरे को इतना 2 शॉट लगे एबिलिटी के पास भी, तो वो भी 2 शॉट में। और वर्ल्ड देख ही सकते हो आप, लाइक कितना मस्त दिख रहा है। और ऐसे ही हम यहाँ पे घर भी बनाएंगे अपना। मेरे पास एक जगह है घर बनाने के लिए, जहाँ से आपको ये बॉस दिखेगा। आई थिंक मैं जहाँ पे घर बनाने वाला हूँ, वो काइंड ऑफ अ गुड प्लेस है। देख रहे हो क्या लग रहा है? मतलब टू बी ऑनेस्ट, इस टाइप की गेम नहीं चलते यार। तो यहाँ पे जाके मैंने ये सारे भड़ूरे मारे जो डिस्टर्ब कर रहे थे। देख रहे हो इसको, क्या मस्त लग रहा है। तो गाइस, आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। अगर पसंद आई, कुछ गलतियाँ हुई, आई थिंक हुई भी है जहाँ तक मुझे लगता है, तो प्लीज़ बताना। एंड टू बी ऑनेस्ट, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग वर्ल्ड। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड आज की वीडियो यहाँ तक ही है, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 मैं कल या परसों डालूँगा, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। कमेंट करना, हैशटैग होगा बुगा एंड T2H गैंग। थैंक यू गाइस, मीट यू सून, बाय बॉयज़।